लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलिएगा, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल शर्माली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 2025 के पहले चंद्र ग्रहण के इस विशेष एपिसोड में। हिंदू पंचांग के अनुसार विक्रम संवत 2081 फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार को 14 मार्च 2025 की सुबह खंडग्रास चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और ज्योतिष कैलकुलेशंस के अनुसार इस बार पड़ने वाला चंद्र ग्रहण सिंह राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र पर पड़ने जा रहा है। जब भी कोई खगोलीय घटना होती है तो किसी राशि के लिए अशुभ तो किसी के लिए शुभ साबित होती है। तो ऐसे में जानते हैं कि आपकी राशि पर इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव क्या पड़ने वाला है। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो चंद्र ग्रहण आपकी राशि से पंचम भाव में घटित होगा। आप लोगों को शिक्षा या संतान से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। संतान की सेहत को लेकर के चिंतित हो सकते हैं या फिर उनके द्वारा हुए नुकसान से आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ना चाहते हुए भी कुछ मामलों में आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। जो आपकी लाइफ सेविंग्स है इन पर तनाव आ सकता है। यह कहा जाए कि लाइफ सेविंग्स जो है वहां से कुछ फंड्स निकाल के खर्च करने पड़ सकते हैं। इनकम कम और खर्चों में बढ़ोतरी ये सबसे बड़ी शिकायत उभर करके आने वाली है। ऐसे में इस ग्रहण काल के समय अपनी राशि के स्वामी मंगल के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और चावल का आप दान कर सकते हैं। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो ये चंद्र ग्रहण आपकी राशि से सुख भाव में घटित होगा और चंद्र ग्रहण पर बन रहे संयोगों से अशुभ फल ज्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए चंद्र ग्रहण से 15 दिनों तक आप लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी। यहां पर काम की वजह से कोई तनाव ज्यादा बढ़ सकता है। यह कहा जाए ना चाहते हुए भी यात्राओं पर जाना पड़ सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन इस समय में इन 15 दिनों के अंदर प्रमोशन की संभावनाएं भी आपके लिए बन रही है। इनकम के नए नए सोर्सेज इस समय में आप डिस्कवर करने वाले हैं। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण काम जो है यह आपका इस समय में पूरा हो सकता है और दाम्पत्य जीवन में सुधार आना शुरू होगा। जो अविवाहित हैं यानी कि अनमैरिड है, रिलेशनशिप में आप मान सकते हैं, उनके विवाह के प्रस्ताव यहां पर आ सकते हैं। अब ऐसे में वृषभ राशि वालों को ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति शुक्र के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को दूध और चावल आप दान कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, खीर बना के दान करने को नहीं कह रहा हूं। कई लोग हैं जो यहां पे कमेंट बॉक्स में आकर के कहेंगे कि आपने दूध और चावल कहा है तो खीर बना करके दे दें। यह नहीं करना है। फिर बात होती है मिथुन राशि की। तो चंद्र ग्रहण आपकी राशि से पराक्रम भाव में घटित होने जा रहे हैं और इस ग्रहण के प्रभाव से आपके प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है। कोई अज्ञात भय आपको सता सकता है। मन में एक अजीब सी बेचैनी यहां पर उत्पन्न हो सकती है और पेशेवर जीवन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आप नौकरी पेशा इंसान हैं या फिर कैरियर से इस समय में कोई जुड़े मामलों में परेशानी उत्पन्न हो सकती है, फेस करनी पड़ सकती है। ऐसे समय में लॉसेस की संभावनाएं भी आपके लिए बनने वाली हैं और सेहत का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। सतर्क रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले लोगों को ग्रहण काल में अपने राशि के अधिपति बुध महाराज या ये कहा जाए राजकुमार बुध जो है, इनके मंत्रों का जाप करना चाहिए और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में जो भी घर के आसपास में कोई जरूरतमंद व्यक्ति दिखे, चाहे आपकी हाउस हेल्प है, मेड है, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो आसपास में क्लीनिंग का काम करते हैं, तो उन लोगों को मीठी खीर या फिर दूध, चावल और शक्कर का दान आप कर सकते हैं। फिर बात होती है कर्क राशि की। तो चंद्र ग्रहण आपकी कर्क राशि से धन संपत्ति भाव में घटित होने जा रहे हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव हैं और कर्क राशि पर ढैया अभी चल रहा है। इसलिए चंद्र ग्रहण से 15 दिनों तक आप लोगों को विशेष सावधानी रखनी है। ग्रहण काल का आपकी सेहत पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य में तनाव के आसार ज्यादा रहेंगे और बेवजह के वाद विवादों में आप अपने आप को फंसा बैठ सकते हैं। गुस्से पर थोड़ा काबू ज्यादा रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो है वो आप पर ज्यादा रहेगी।
इन्वेस्टमेंट्स को इस समय में खासतौर पे अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ने वाली है और अनजान लोगों से कोई भी डील ना करें तो बेहतर रहेगा। ऐसी कोई डील जहां पे बहुत बड़ा आपका पैसा लगने वाला हो या क्रेडिट पे सामान देने की बात हो, तो इससे आपको बच करके चलना है। छोटे मोटे फायदे हैं वो यहां पे फिर भी कमा लेंगे, पर बड़ा नुकसान जो है ये गले की फांस बन सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब कर्क राशि वालों को ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति चंद्रमा के मंत्र का जाप करना चाहिए है और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में आप श्वेत वस्त्र हैं इनका दान कर सकते हैं, सफेद वस्तुएं हैं इनका आप दान कर सकते हैं। घर में बहन, बेटी, भुआ, साली इनको चांदी आप भेंट कर सकते हैं। फिर बात आती है सिंह राशि की और आपकी राशि में ही ग्रहण लगने जा रहा है, तो कार्य व्यवसाय है, नौकरी है, इसमें परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। आर्थिक मोर्चे पर इस समय में कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहां पे भी कदम रखें वहां पे फूंक फूंक के आगे बढ़ें। मैं इतना सही कहूंगा कि कोई भी डिसीजन ले रहे हैं जब तक बहुत श्योरिटी ना हो कि नहीं इस काम को करने से 100% है कि मैं फायदा कमा लूंगा, तब तक आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। दूसरों के कहे कहे अगर आगे बढ़ गए तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान उठाओगे। डिप्रेशन है, मानसिक तनाव है, कंफ्यूजन है, इनसे इस समय में परेशान ज़्यादा रहेंगे और गलत फहमी में काम आप कर बैठेंगे। कोई भी काम कर रहे हैं 2 बार सोच समझ करके कीजिए, कोई भी कमिटमेंट दे रहे हैं 2 बार सोच समझ करके दीजिएगा। और स्वास्थ्य को लेकर के खास तौर पे यहाँ पे ज़्यादा सावधान रहना है। जुकाम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, इसकी ज़्यादा समस्या देखने को मिल सकती है। फिर सिंह राशि के लिए जो उपाय करने हैं वो ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति सूर्य है, राजा सूर्य कहे जाते हैं, इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और चीनी का आप दान कर सकते हैं। फिर बात होती है कन्या राशि की और आपके लिए ये नाश भाव में घटित होने जा रहे हैं ग्रहण। व्यापारियों को बड़ा नुकसान हो सकता है, वैवाहिक संबंधों में तनाव आ सकते हैं। ऐसे समय में इलीगल एक्टिविटी हम जिसे कह सकते हैं, ये कहें कि सोसाइटी की जो मानसिकता है, जो उनकी धारणा है, उससे हलागट करके कोई ऐसी चीज़ जिसको कि फ्रॉन अपॉन किया जाता है, उस दिशा में आप कोई ना कोई कार्य करते हुए नजर आ सकते हैं। नहीं तो कोर्ट कचहरी के मामलों में आप फंस सकते हैं। इस कारण आपकी छवि भी खराब होगी। जो सोसाइटी में आपकी इमेज है, गुडविल है मार्केट में, वो यहाँ पे धूमिल हो सकती है। अपने आचरण पर इस समय में सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा, वरना बिना किसी वजह के परिवार वालों को भी इस समय में अपयश आपके कारण प्राप्त हो सकता है। मानसिक तनाव आपको बेहाल कर सकता है। तो ऐसे में एक छोटा सा उपाय है जो ग्रहण काल के समाप्ति के पश्चात आपको करने की जरूरत है। क्या है? सबसे पहले तो ग्रहण काल के समय के दौरान आप अपने राशि के अधिपति बुध हैं उनके मंत्रों का जाप करेंगे और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में जो पॉकेट अलाउ करे, इतना बात ध्यान रखिएगा कि जितना हो सकता है, चाहे आप मान लीजिए कॉलेज के पढ़ते हुए स्टूडेंट हैं, स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, घर से दूर रहते हैं, हरी सब्जियां हैं, हरी दाल है, ये थोड़ी तो आप ले ही सकते हैं, 10-20 रुपए की आप ले सकते हैं, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे उतना आप ले सकते हैं। इतना सा लेकर के हरे वस्त्र अगर आप ले सके तो ये किसी ज़रूरतमंद इंसान को दान कर दीजिए। जो आपके मेन रोड पे, आपके हॉस्टल के बाहर जो साफ़ सफाई करने वाले कर्मी हैं, गार्ड हैं, या ये कहा जाए कि जहाँ पे आप रहते हैं, पीजी में रहते हैं, तो वहाँ पे जो खाना पकाने के लिए महिला आती है, पुरुष आते हैं, उनको आप ये दे सकते हैं। तो इतना सा दान अवश्य कर लीजिएगा। फिर बात होती है तुला राशि की। तो चंद्र ग्रहण आपकी तुला राशि से लाभ भाव में घटित होने जा रहे हैं। किसी भी काम में जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करनी है। तनाव के कारण सिरदर्द की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। पैसों के लेन देन में सावधानी ज़्यादा रखेंगे और किसी अनजान व्यक्ति की बातों में इस समय में नहीं आएंगे। खासतौर पे जैसे हम कहते हैं, राह चलता है इंसान बोलता है कि भाई साहब ये इस सामान को पकड़िए, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। बार बार एयरपोर्ट पे भी कहा जाता है कि ये मत कीजिएगा। कोई सामान आपको पकड़ा रहा है, हाथ में मत लीजिए, उसे बोलिए नीचे रख दीजिएगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। एयरपोर्ट है, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, कहीं पे भी आप हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। काम किसी और के हैं, नाम आपका खराब हो सकता है। तो ऐसे में तुला राशि के जो लोग हैं, ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति शुक्र के मंत्रों का जाप करेंगे और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को घी का आप दान कर सकते हैं।
फिर बात होती है वृश्चिक राशि की। तो चंद्र ग्रहण आपकी वृश्चिक राशि से कर्म भाव में घटित होने जा रहे हैं। ग्रहण के प्रभाव से जीवन साथी के साथ में संबंध बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क ज्यादा रहने की जरूरत होगी और ग्रहण का आप पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने के कारण यहां पे मेंटल टेंशन कहें, इल्यूजन की परेशानी कहें, यह ज्यादा देखने को मिलेगी। हर काम को सोच समझ करके कीजिए। जब तक एश्योरिटी नहीं है फायदे की, सक्सेस की, तब तक आगे काम करने की जरूरत नहीं है ऐसी जगह पे। वृश्चिक राशि पे शनि ढैया भी चल रहा है, इसलिए चंद्र ग्रहण से 15 दिनों तक का समय है। इस समय में सावधानी सबसे ज्यादा रखनी है। जो ये इंपैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, इसकी सबसे ज्यादा तीव्रता जिसे हम कहें, सबसे ज्यादा गहरा इंपैक्ट कहें, वो अगले 15 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए सावधानी रखनी होगी। और वृश्चिक राशि को ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति मंगल के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ और चावल का आप दान कर सकते हैं। फिर बात होती है धनु राशि की। तो चंद्र ग्रहण आपकी धनु राशि से भाग्य भाव में घटित होंगे और ग्रहण के प्रभाव से पेशेवर जीवन में कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। चाहे नौकरी की बात कीजिए, करियर की बात कीजिए, तो इनसे जुड़े मामलों में परेशानियां आ सकती हैं। अहंकार को अपने ऊपर इस समय हावी न होने दें। दूसरे लोगों की मदद से आपको थोड़े समय के लिए ही सही मानसिक तनाव से राहत अवश्य मिल सकती है। कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई कलीग है, कोई सबऑर्डिनेट है, कोई भी इंसान हो, पर जहां पे नौकरी करते हैं उस एरिया में या उस क्षेत्र में अवश्य ही मानसिक संताप हो, तनाव हो, इससे राहत मिल सकती है। अब मन और दिमाग का संतुलन बनाए रखने की यहां पे जरूरत ज्यादा होगी। धनु राशि वाले लोग जो हैं, आपको ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति बृहस्पति के मंत्रों का जाप करना चाहिए है। ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हल्दी का दान कर सकते हैं। हल्दी की गांठ जो आती है, पिसी हुई हल्दी नहीं, हल्दी की गांठ का आप दान कर सकते हैं। चने की दाल हो, बेसन हो, पीले वस्त्र हो, इनका आप दान कर दीजिएगा। यदि संभव हो सके तो किन्हीं पुजारी जी का या फिर पूजा कर्मकांड करने वाले पंडित जी का आप पीले पीतांबर उन्हें भेंट कर सकते हैं। फिर बात होती है मकर राशि की। यह चंद्र ग्रहण आपकी मकर राशि से अष्टम भाव में यानी कि मारक भाव में घटित होंगे। आप लोगों को धन से संबंधित मामलों में सावधान रहना होगा। माता जी की सेहत को लेकर के विशेष तौर पे यहां पे ज्यादा ध्यान देना है। जरा सी लापरवाही है इस समय में भारी पड़ सकती है। समय समय पे जरूरी टेस्ट करवाते रहिए, खुद के टेस्ट करवाते रहिए। बॉडी चेकअप है, कोई भी चीज, चाहे ब्लड टेस्ट है, हो सकता है खांसी बहुत ज्यादा आ रही है, टीबी का टेस्ट है, जो भी चीज है उसकी एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी सोचिए कि ये हो सकता होगा, तो एक बार जाकर के टेस्ट करा करके आ जाता हूं, ज्यादा बेहतर है। तो ये अवश्य कीजिएगा। ऐसे समय में पैसों की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, लेकिन किसी भी तरीके से इसको मैनेज करने का प्रयास करना है। खर्चों को कम कर दीजिए, या फिर जरूरत ज्यादा पड़ रही है तो थोड़ा ओवर टाइम करके अपने पैसे जुटाने का प्रयास कीजिए। जो अपने पास में सेविंग है वहां से पैसों को इस्तेमाल करने का प्रयास कीजिए। कोई इन्वेस्टमेंट है उसको लिक्विडेट करके इस पैसों की भरपाई कर दीजिए, पर उधार लेने से बचना है, लोन लेने से बचना है, दोस्त रिश्तेदारों से पैसे लेने से बचना है, वरना चुकाना भारी पड़ सकता है। 29 मार्च 2025 को शनि की 7.5 भी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो अब जीवन में जिसे हम कहते हैं कि वो बहुत ही खुशहाल वाला जीवन आने वाला है, उन्नति है, प्रगति है, तेजी है, ये जीवन में बस आने ही वाली है। तो इसके लिए तैयार रहिए। पर 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी है और वहीं 29 तारीख को 5 विशेष ग्रह एक साथ में मीन राशि में विराजमान भी हैं। तो इसका ध्यान अवश्य दीजिएगा। यहां पर ओवरऑल जो पॉसिबिलिटी है वो तो पॉजिटिव है ही, क्योंकि शनि जो कि जीवन पे सबसे गहरा प्रभाव डालते हैं, उनकी 7.5 से यहां पर आप मुक्त हो जाएंगे। अब मकर राशि वालों के लिए उपाय के तौर पे अगर देखा जाए तो ग्रहण काल की समय अवधि में शनि महाराज के मंत्रों का जाप कर लीजिएगा और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को सरसों का तेल आप दान कर दीजिएगा। फिर बात होती है कुंभ राशि की। तो चंद्र ग्रहण आपकी कुंभ राशि से सप्तम भाव में घटित होंगे। अब चंद्र ग्रहण का असर आप लोगों पर मिले जुले रूप से देखने को मिलेगा। यह कहा जाए भ्रम की स्थिति पैदा कर सकते हैं। फिर भी हर मुश्किल का डट करके सामना करना,
ये अवश्य होने वाला है। मन में नेगेटिव विचार इस समय में ज्यादा उत्पन्न होंगे। कोई भी बात बिगड़ती हुई नजर आए तो थोड़े दिनों में ही वो ठीक हो सकती है। बस शर्त है कि आप उस समय में कोई विस्फोटक रिएक्शन, कोई ऐसे शब्द, कोई ऐसी बात ना कर बैठे जो कि उस सिचुएशन, उस आग में घी डालने का काम कर दे। कहीं आपके कार्य जो हैं, जो बहुत समय से टले पड़े थे, नहीं हो पा रहे थे, या ये कहा जाए कि एक ऐसा डीले है जहां पे कोई फिक्स्ड टाइमलाइन ही नहीं है कि जो अफसर है वो अफसर वहां से हट चुका है, अब नए अफसर जब तक नहीं आएंगे तब तक काम आगे ही नहीं बढ़ सकता। तो ऐसी स्थिति में भी फाइनली कुछ रिलीफ देखने को मिल सकती है। पर सेहत बिगड़ने के भी यहां पे आसार देखने को मिलने वाले हैं। और 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 का तीसरा चरण आपके लिए शुरू होने वाला है। तो इसके लिए ध्यान अवश्य रखने की जरूरत है। उपाय के तौर पे ग्रहण काल में अपनी राशि के अधिपति शनि महाराज के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। और ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में जरूरतमंद लोगों को सरसों के तेल या तो फिर सफेद मिठाई का आप दान कर सकते हैं। फिर बात होती है मीन राशि की। तो चंद्र ग्रहण आपकी मीन राशि से रोग भाव में घटित होने जा रहे हैं और आप लोगों को चंद्र ग्रहण का शुभ फल देखने को मिलेगा। इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है आपकी राशि पे और ये इंपैक्ट आने वाले 15 दिनों तक है। मीन राशि पे शनि की 7.5 चल रही है, इसलिए चंद्र ग्रहण के बाद में 15 दिनों तक विशेष सावधानी है। पहले की गई जो मेहनत है इसका फल इस समय में मिल सकता है। जो प्रॉपर्टी से संबंधित, मॉनेटरी फायदों से संबंधित मामले हैं वहां पे शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। अपना गुस्सा है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल ज़्यादा रखिएगा और यात्रा करते समय और वाहन चलाते समय थोड़ी और सावधानी बरतनी है। ये कहा जाए कि गाड़ी चलाते समय कहीं और गुम जाते हैं, कोई चीज़ सोचना शुरू कर देते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं, तो इससे परहेज़ कीजिएगा वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब मीन राशि वाले जो जातक हैं, आप सभी को ग्रहण काल के समय दौरान अपनी राशि के अधिपति गुरु के मंत्र जाप करने सबसे ज़्यादा शुभ साबित होंगे। तो वहीं ग्रहण काल समाप्त होने के बाद में जो घर के आसपास ज़रूरतमंद लोग हैं उनको चने की दाल हो, बेसन हो, पीले वस्त्र हो, इसका आप दान कर सकते हैं। इतना सा उपाय कर लीजिएगा। ग्रहण काल से संबंधित जो परेशानियां हैं, यही कहा जाए नेगेटिव इंपैक्ट है, उससे आपका बचाव हो जाएगा और पॉजिटिविटी को एम्पलीफाई करने का काम हो सकता है। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही आशा करता हूं कि एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इस एपिसोड को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हर किसी को कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना शुरू करें, क्योंकि अब ये आप सभी जो दर्शक हैं इस एपिसोड को देख रहे हैं, ये आपसे मांग कर सकता हूं मैं, क्योंकि आपको अपने परिवार का हिस्सा मानता हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहेगी और हमेशा रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।